नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, उसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। इस चैप्टर के बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। घर्षण बल विरोध करता है तो सापेक्ष गति का, ठीक है, अथवा आपेक्षिक गति का। घर्षण गति का सहायक भी है, वह विरोधी भी है। घर्षण बल है संपर्क बल, घर्षण बल है असंरक्षी बल, ये आपको ध्यान में रखना है। घर्षण द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होता है और देखिए, घर्षण जो काम करता है फ्रिक्शन, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। 3 प्रकार के घर्षण होते हैं: स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है: सर्पी घर्षण और लोटनिक या बेलन घर्षण। स्थैतिक घर्षण के चरम या अधिकतम मान को कहते हैं तो सीमांत घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण जो है स्वतः समायोज्य बल होता है घर्षण बल का, ठीक है। और स्थैतिक घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और घर्षण की प्रकृति होती है वैद्युत चुंबकीय। सीमांत घर्षण बल जो है वो अविलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल N या F इक्वल टू म्यू N। ये जो शब्द लिखा हुआ है ये U नहीं है, ये म्यू है, आप ध्यान में रखें, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीमांत घर्षण बल, जहां F जो है वो सीमांत घर्षण बल होगा यानी फ्रिक्शन होगा, म्यू जो है वो घर्षण गुणांक होगा और N अविलंब प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। सीमांत घर्षण बल व अविलंब प्रतिक्रिया का अनुपात कहलाता है घर्षण गुणांक, यानी म्यू इक्वल टू F अपान N। घर्षण गुणांक का मान अविलंब बल पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल में देखिए तो अविलंब बल को 3 गुना करने से सीमांत घर्षण गुणांक अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। और घर्षण गुणांक निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर। अधिक खुरदुरे सतहों के लिए घर्षण का गुणांक होता है तो अधिक, कम खुरदुरे सतहों के लिए घर्षण का गुणांक होता है तो कम, ठीक है। आगे देखिए, पूर्णतया चिकने तल का घर्षण गुणांक 0 होता है और घर्षण गुणांक का मान हो सकता है 1 या 1 से ज्यादा या 1 से कम। सामान्यतः घर्षण गुणांक का मान 1 से कम ही होता है, 1 से कम नहीं, हाँ ठीक है, 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। और घर्षण गुणांक जो है यहाँ पर घर्षण व अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल होता है। अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं घर्षण कोण, जिसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घर्षण कोण जो है वो जिसको थीटा बोलते हैं, वो घर्षण गुणांक के म्यू में संबंध U इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। यदि किसी सतह का घर्षण गुणांक जो है वो 1.732 हो तो घर्षण गुणांक का मान 60 होगा। गतिक घर्षण बल का सूत्र F के इक्वल टू म्यू के एन होता है, जहां पे F के गतिक घर्षण बल होता है और म्यू के जो है वो गतिक घर्षण गुणांक होता है। सीमांत घर्षण का मान सदैव गतिक घर्षण से अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से अधिक होता है। म्यू एस ये बड़ा होता है म्यू के गतिक घर्षण गुणांक से। स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है सबसे अधिक घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण का होता है, सबसे कम घर्षण गुणांक बेलनिक या लोटनिक घर्षण का होता है। तरल घर्षण जो है वो श्यान बल भी उसे कहते हैं। श्यान बल असंरक्षित तथा श्यान बल होता है। यहाँ पर श्यान बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है। श्यानता संबंधित है द्रव व गैसों से। ससंजक बल श्यानता का कारण द्रवों में और गैसों में श्यानता का कारण है विसरण, ठीक है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, ताप बढ़ाने पर घट जाती है सांद्रता और बढ़ाने पर घट जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और श्यानता बल जो है वो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी आप लोग देख सकते हैं, जहां यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है ये श्यानता गुणांक है। ए जो है आपका ये द्रव की परत का क्षेत्रफल है। वेग प्रवणता दूरी के साथ वेग परिवर्तित होता है। वेग प्रवणता जो है सदिश राशि है, यानी परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। वेग प्रवणता का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। वेग प्रवणता की विमा टी इनवर्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि श्यानता का गुणांक जो है वैसा ही मात्रक यहाँ पर आपका क्या होता है देख लीजिए, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। पर श्यानता गुणांक का, ठीक है, श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक पोआइज होता है। एक पोआइज में 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है। श्यानता गुणांक का विमी सूत्र ml इनवर्स टी इनवर्स होता है। ये यहाँ पर आपका घर्षण यानी फ्रिक्शन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही। व्हाट्सएप ग्रुप से आप अपनी क्वेरी जब से हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।